बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ शफ़क़ हबीब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शहनाज़ शफ़क़ कुकिंग डायरीज़। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दें, आमीन। आज हम आपके लिए कोफ्ते आलू की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। अक्सर लोगों से कोफ्ते टूट जाते हैं, सालन ख़राब हो जाता है। आज हम आपको इतने परफेक्ट तरीके से कोफ्ते आलू की रेसिपी बनाना सिखाएंगे कि आप इस रेसिपी को बना के सबका दिल जीत लेंगे। मैं आपको ये बात दावे से कहती हूँ, आप हमारे तरीके से कोफ्ते बनाएंगे तो आपके कभी भी कोफ्ते ख़राब नहीं होंगे और आपसे सब बार बार कोफ्तों के सालन की फरमाइश करेंगे। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। कोफ्ते बनाने के दो स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में हम कोफ्ते बनाएंगे और सेकंड स्टेप में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने आप फर्स्ट स्टेप बना लेते हैं, यानी कि हम सबसे पहले अपने कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। कोफ्तों का मसाला बनाने के लिए हमने एक अदद चॉपर लिया है। इसके अंदर हम अपना ये कीमा डाल देते हैं। हमारे पास बीफ का 500 ग्राम कीमा है। हमने इसको अच्छे से धो लिया था। अब डालेंगे इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक। नमक हमें ग्रेवी में भी डालना है तो नमक डालते हुए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। अब डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच इसके अंदर जाएगी कुटी हुई मिर्चें। अब डालेंगे इसके अंदर 10 से 12 हरी मिर्चें। अदरक है हमारे पास, हमने इसको मोटा मोटा काट लिया है, ये डाल देते हैं। अब जाएगा इसके अंदर हरा धनिया, आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है हमने, इसको मोटा मोटा काट लिया है, ये डाल देते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से चॉप कर लेते हैं। ये देखिए हमारे तमाम मसाले अच्छी तरीके से कीमे में मिक्स हो चुके हैं। अब जाएंगे इसके अंदर चनों को हमने अच्छे से पीस के इसका पाउडर बना लिया है। अब डालेंगे इसके अंदर खसखस को हमने अच्छी तरीके से धो के इसको पीस लिया है, ये डाल देते हैं। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसके कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते बनाने का तरीका ये देखें, थोड़ा सा मसाला हाथ में लें, इसको इस तरीके से दबाते जाएं और इसको गोल गोल घुमाएं। ये देखें हमारे अच्छे से कोफ्ते बनके तैयार हैं। इसी तरीके से हम अपने तमाम कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने तमाम कोफ्तों को अच्छे से बना लिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप यानी कि ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक अदद कढ़ाई ली है। इसके अंदर हमने 2 पल्ली कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हम प्याज। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी। प्याज को हमने अच्छे से ग्राइंडर कर लिया है। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा लाइट ब्राउन सा कलर देना है। प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब डालेंगे हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसके जो कच्चे की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब डालेंगे इसके अंदर टमाटर। 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। हमारे पास 1 कप दही है, हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है, ये डाल देते हैं। दही को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और अब डालेंगे हम इसके अंदर कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से एक एक करके हम इसके अंदर तमाम कोफ्ते डाल देंगे। व्यूअर्स, हमने कोफ्तों को फ्राई नहीं किया है। अक्सर लोग टूटने के डर से कोफ्तों को फ्राई कर देते हैं। हम इसके अंदर ये कोफ्ते कच्चे ही डालेंगे। अक्सर लोगों से कोफ्ते टूट जाते हैं, तो आप हमारे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमने तमाम कोफ्तों को मसाले में डाल दिया है। हमें इसके अंदर चम्मच अभी बिल्कुल भी नहीं चलाना। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे अच्छे से पक रहे हैं। चम्मच हमें इसके अंदर बिल्कुल नहीं चलाना, हम इसको इस तरीके से कपड़े की मदद से हिलाएंगे। अब हम इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अब हम इसको 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पे कुक करेंगे। फिर हम इसमें आलू डालेंगे।
10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा शोरबा जो है वो अच्छे से पक चुका है, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू डाल के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे हमें इसके अंदर चम्मच चलाना है। ये देखें हमारे कोफ्ते कितने ज़बरदस्त बने हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। अब हम इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद और पकाते हैं। आलू हमारे गल जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आलू हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इसको डालने से इसके अंदर बहुत ज़बरदस्ती खुशबू और बहुत अच्छा जायका आता है। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 4 से 5 मोटी वाली हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम की आंच पे पकाते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते आलू बनके हमारे तैयार हैं। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से और मुझे तो साथ साथ बहुत ही ज़ोरों की भूख भी लग रही है। तो जल्दी से दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। तो जनाब देखिए बहुत ही मज़ेदार सा कोफ्ते आलू का सालन बनके हमारा तैयार है। इसका फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन बना है हमारा। ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में बेल का बटन है, इसको दबाना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।